तो इस संदर्भ में जो हम सभी मोह से संबंधित, वर्णाश्रम से संबंधित जो चर्चा कर रहे थे, इस संदर्भ में हम लोग, यह लगता है कि जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाए, संभवतः हम होश में नहीं हैं, हम आसपास के लोगों को दुखी होकर भी, परेशान होकर भी, अगर कोई शराब के नशे में अनवरत पी करके वो अत्यंत कष्ट में है, ऐसा देखकर भी हम नशा करना छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें, दूसरों को दुखी करना छोड़ दें, पाप करना छोड़ दें, अपराध करना छोड़ दें। इसी संदर्भ में बड़ा ही एक धार्मिक और वैदिक कथा है। पृथु नाम का एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। वे प्रतिदिन संध्या, होम, तर्पण, जप, तप इत्यादि कर्मनिष्ठ थे, याज्ञिक थे, और ब्राह्मणों के अंदर जो गुण होना चाहिए था वह ब्राह्मण के अंदर गुण था। ऐसे पृथु ब्राह्मण थे। वे सभी प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करते हैं, और गीता हमें यही कहता है। गीता कहता है कि चांडाल में, कुत्ते में, गधे में, सब में केवल एक ही ईश्वर को देखो। क्या सूरज की रोशनी कहीं धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर, या जल, या वायु, या आकाश, यह कहीं इनमें कोई भेद नहीं है। हम इसे भेद क्यों पैदा करते हैं? परमात्मा की दी हुई पानी को रिफाइन करके तुम दूध से महंगे 20 रुपये लीटर बेच रहे हो। अब ऑक्सीजन बिक रहा है। आप सोचो कि परमात्मा की दी हुई बस्ती को तुम उसे कालाबाजारी कर रहे हो, तुम कैसे सुखी रहोगे? या तुम्हारा अगला जन्म भी कैसे सुखी होगा? तुम्हारा लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ जाएंगे। तो पृथु नाम के जो ब्राह्मण थे, बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ थे और योग्य थे, संस्कारी थे, सबकी भलाई करते थे। इसीलिए वह सदैव सतर्क रहा करते थे। जैसे आपने जैनी संप्रदाय के लोगों को देखा होगा, जैनी सूर्यास्त से पहले ही जल भी छान कर पीते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी कीड़े मकोड़े का भी हमसे नुकसान हो। वो इतने धर्मनिष्ठ हैं। महावीर ने यही कहा कि अहिंसा परमो धर्म। अगर हिंसा तुमसे हो रही है तो यह धर्म नहीं है। चाहे हिंसा शब्द से हो, अन्न से हो, पैसे से हो, वचन से हो, तुम्हारे कर्म से हिंसा हिंसा होता है। तो उन्होंने कहा कि अहिंसा परमो धर्म। और महावीर के अनुयायी इस बात को आज भी, अगर संपूर्ण जैनियों को देखा जाए तो लगभग लोग शाकाहारी हैं और लगभग लोग अपने धर्मों को पालन करते हैं। हम लोग आज जो मास्क पहन रहे हैं, जैन मुनि पूर्व से ही मास्क पहनते हैं। वो बिना मास्क का यात्रा नहीं करते। कीड़े मकोड़े का भी हम वध नहीं करें, उनका नुकसान करें। इस तरह के पृथु नाम के वो कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण थे। एक बार उनकी इच्छा हुई कि क्यों नहीं हम तीर्थ यात्रा को चले। उन्होंने अपने घर वालों, परिवार वालों को बताया कि देखो, हमारे अंदर इच्छा हो रही है कि मैं तीर्थ यात्रा करूं, दिन दुनिया को देखूं, और मैं इच्छा अपना पूर्ण करना चाहता हूं। घर वालों ने कहा कि जब आपकी इच्छा है तीर्थ यात्रा करने की तो आप अवश्य जाइए। जो संसाधन हम लोगों के पास है, आप जब तक वापस नहीं आएंगे हम लोग अपनी व्यवस्था को चलाते रहेंगे। उनके घर परिवार, बच्चों वालों ने बड़े प्रेम से उन्हें तीर्थ यात्रा करने की, अभी अपने घर में कहिए ना कि तीर्थ यात्रा करना है, कहाँ जाइएगा, घर ही तीर्थ यात्रा है। मन चंगा तो कठौती में, बिल्कुल ये स्लोगन सुना देगा लोग। लेकिन तीर्थ यात्रा करने से क्या लाभ होता है, इसका ज्ञान उन्हें नहीं। बेचारे पृथु नाम के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकल पड़े और अनवरत चलते रहे। जो उनके पास संसाधन था, जो जल था, जो भोजन था, खाते गए। अचानक किसी बीहड़ जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे और उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगी, लेकिन दूर दूर तक कहीं कोई कुआं इत्यादि या जलाशय नहीं दिखाई दिया जिससे वो जल को पी सकें। अब प्यास से उनकी तड़प हो रही थी। कुछ दूर आगे गए तो उन्होंने देखा कि सारी बिल्कुल रेगिस्तान और कटीली झाड़ियां हैं, कांटे युक्त झाड़ियां हैं।
वो परेशान हो गए। तब तक उनकी दृष्टि गई, तब तक उनकी दृष्टि गई 5 भयानक आकृतियों पर पड़ी। वो प्रेतात्माओं की तरह उनकी आकृतियां थी। यह देखकर उनके थोड़ा सा तो उन्हें डर हुआ, उनके हृदय में भय उत्पन्न हुआ, परंतु अपने डर को वो अपने कर्तव्य निष्ठता से, अपने धर्म के बल पे, योग के बल पे, अपने पूजा के बल पे, कर्म के बल पे अपने डर को उन्होंने नियंत्रित किया और बड़े सावधान हो गए और निडर होकर उन्होंने पूछा कि भाई तुम लोग हो कौन और हमें तुमसे क्या लेना है? हमारा रास्ता छोड़ो, हम तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, हमारी तीर्थ यात्रा करने दो। और इतने विशालकाय आखिर तुम लोग हो कौन? उन 5 ने कहा कि हम लोग प्रेत योनि में हैं, हम सभी प्रेत हैं और प्रेत योनि में हैं। बहुत दिनों से भूख प्यास से हम लोग भी पीड़ित हैं। आपको तो 2-4 पल में प्यास लगी होगी, हम लोग तो जब से प्रेत योनि में हैं तब से प्यास और भूख से तड़प रहे हैं। जब भी हम लोग प्यास के लिए, भूख के लिए छाया रूप में किसी के ऊपर पकड़ते हैं तो वो लोग मंदिर, मस्जिद, संत और महात्माओं से झाड़ फूक करके हमको भगा देता है। लोग पुनः हम लोग इस जीवन को जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया है। हमें ये भी नहीं पता है कि आकाश कहाँ है, धरती कहाँ है, कौन सा रास्ता है, किधर जाऊँ, क्या करूँ, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम न पृथ्वी दिखती है न आकाश, हम लोग बहुत कष्ट में हैं, अत्यंत कष्ट में हैं। और इन 5 की स्थिति एक समान है। पृथु नाम के ब्राह्मण ने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों का नाम क्या है? उन्होंने कहा कि देखो हमारी बाईं तरफ जो खड़ा है यह पयूरसित है, दूसरे का नाम जो बाईं तरफ खड़ा है वह सूचिमुख है, उसके बगल में तीसरा का नाम शीघ्रज्ञ है और चौथे का नाम रोधक है और 5वां में मेरा नाम लेखक है। पृथु नाम के ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा अटपटा नाम तुम्हारा रखा किसने? ऐसे उल्टी नाम तुम्हारा रखा कौन? नामों को सुन करके ब्राह्मण थोड़ा सा चौंक गया।